नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्हें। ये शख्स हैं आधार बाबा, न्यू आधार कह सकते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। तो आपसे निवेदन करें महाराज हम एक कि धंधकारी के बारे में कुछ समझाना चाहेंगे। आप लोग हमको ये पूछ रहे हैं कि धुंधकारी के बारे में पूछना चाहते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा धुंधकारी है क्या चीज़। धुंधकारी जिस 7 गांठ के बांस में एक जीव रूपी आत्मा बैठकर कथा को रसास्वादन पान करती है। कुछ लोग ऐसे व्यास हैं कि 7 गांठ की लकड़ी काट कर उसमें काला झंडा लगाकर लटका देते हैं, कहते हैं कि धुंधकारी कथा को सर्वर कर रहा है। ये तो एक चेतन है। धुंधकारी वो है कि 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है। 84 लाख योनियों में जो जीव है उसे हम धुंधकारी कह सकते हैं। जो 7 गांठ का इसे बांस बताया है। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये 7 गांठ के बांस में कैसे बताया। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं, हमारे दिल के अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि आज भोले बाबा के मंदिर में हम जल चढ़ाने जाएंगे, भोले बाबा का व्रत रखेंगे। अंदर से भावना आत्माओं की पुकार हुई। जैसे हमने जल लिया, लोटे को मांझा और लेकर के हम जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर पर। और जैसे भोले बाबा के मंदिर पर जा रहे हैं तो हम पैरों से चल के जा रहे हैं और पृथ्वी मैया से टकराते हुए चढ़ रखते हुए मंदिर पर जा रहे हैं। तो पहली गांठ हमारे पैरों की मुरब्बे थे लोगों। जैसे हम चलते हुए मार्ग में गए, मंदिर में पहुंचते हैं। जैसे मंदिर में पहुंचे, हमने अपने मस्तक को हाथों से किया, लोगों चर स्पर्श करते। और जैसे मंदिर में पहुंचे वैसे ही हमने आसन को लगाया तो हमारे परमात्मा के हृदय से हमने घुटनों टूटे। दूसरी गांठ हमारे घुटना। जैसे हमने आसन लगाते हो वैसे हमारी कमर टूट जाती है, तो इसे तीसरी गांठ कहते हैं कमर। तीसरी गांठ हमारे परमात्मा के दरबार में टूटी। चौथी गांठ होती है हाथों के पोछे। हमने हाथ जोड़ के भगवान भोले बाबा से प्रार्थना की, अभिनंदन किया। 5वीं गांठ है कोनी लोगों, जिसे कर बोलते हैं, निवेदन करते, अभिनंदन करते हैं। तो 5वीं गांठ टूट गई। 6वीं गांठ है कंधे। हमने साचा प्रणाम किया, नमन करिए, सर को झुकाया, तो हमारी 7वीं गांठ चटक गई। क्यों? कि परमात्मा के दरबार में 7वीं गांठ है मेरी खोपड़ी, जो मैंने परमात्मा के चरणों में स्पर्श की। और काला झंडा है, मेरे सर के बाल हैं जो परमात्मा के चरणों में रखे हैं। ये ही परमात्मा के दरबार में जाते हैं। जब भावना उत्पन्न होती हैं, इसी को 7 गांठ का बांस कहते हैं। और जीवन धन्य हो जाता है, जिसमें परमात्मा जीव बैठकर कथा को पान करता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। यही 7 गांठ का बांस है, इसी में धुंधकारी कहते हैं। और कोई बांस नहीं है मेरे दोस्तों।